हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं tribune-hindi.com, जहां पूरे देश में किसानों के समर्थन में आंदोलन चल रहा है। दिल्ली में जहां सीमाओं पर, दिल्ली की सीमाओं पर जहां किसान आंदोलन, किसान संगठन कर रहे हैं, वहीं अलग अलग ज़िलों में भी राजनीतिक पार्टियां, किसान संगठन और विपक्ष के जो दूसरे जो किसानों के समर्थन देने वाले संगठन हैं, वो भी अपना विरोध और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान मैं सिवनी में हूँ। यहाँ पर अंबेडकर चौक में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि किसानों के समर्थन में यहाँ पर विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हम हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे। मुझे ये बताएं आप कि क्या विरोध प्रदर्शन आपका किस चीज़ के लिए हो रहा है? वो काले कानून जो है वो ऐसे बने हुए हैं जिसमें किसानों की ज़मीन ठेके में चली जाएगी और फिर उनसे वो फसल लगाने के लिए बोलेंगे। जो ठेकेदार होगा, जो बड़े पूंजीपति होंगे, जमाखोर होंगे, कि तुम ये वाली खेती लगाओ। ये अंग्रेज़ों के ज़माने में भी ऐसा किया गया था, नील की खेती लगाओ जिससे उनको फ़ायदा होता था। कभी किसी ज़माने में बिजली के रेट कम थे, अब ठेकेदार को दे दिए तो आज देखो बिजली के रेट। पहले राज्य परिवहन जनता के परिवहन के लिए थी, उसको प्राइवेट में कर दिए। आज उसका रेट देख लो कि आदमी घर से बाहर निकलने में सोचने लगता है। तो ये काले कानून जो आ रहे हैं वो सब पूंजीपतियों के हक में और कारपोरेट जगत के हक में है। इससे आम जनता की गरीबी। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि किस लिए आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या सर मैं आप क्या इसका कोई राजनीतिक पहलू भी है? देखिए, सबसे पहले तो इसको सामाजिक पहलू से देखा जाए, सामाजिक नज़रिया से। जिस तरह वर्तमान सरकार ने 500 और 1000 की नोट बंदी करके हम महिलाओं की आर्थिक जो व्यवस्था थी, जो हम लोग अपने पास रखते थे, घर के कुछ बचत से जो हम खमोरा करते थे, उसको लूट लिया। उसके बाद उन्होंने इस तरह का ये जो कानून लाया है कि जब कोई गरीब परिवार हो या संपन्न भी परिवार हो, मध्यम वर्ग हो, तो उसमें क्या करती हैं महिलाएं, जैसे 1 महीने का राशन आया, जो बचत का राशन रहती है थोड़ा बचा के रखती हैं और फिर परिवार में कहती कि भाई राशन ख़त्म हो गया है, तो परिवार के जो मुखिया रहते हैं वो अपने राशन की व्यवस्था करते हैं। लेकिन जब ऐसा अदर समय कोई आता है तो महिलाएं वो उस खमोरे को निकाल के फिर खर्च करती हैं, मेहमानों के आने में वो खर्च करती हैं, और वो विकल्प रहता है उनके पास कि भाई आज हमारे पास कुछ नहीं है, कंडीशन अगर कमज़ोर है तो हम इस राशन को निकाल के घर में खर्च करेंगे और सब मिल के बनाकर खाएंगे। यानी जब उनके ऊपर कोई संकट आता है तो सर ये जो महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय हो जाएगी और भविष्य में आते आते महिलाओं की कमर इतनी टूट जाएगी कि महिला जो अपने लिए कुछ सोचती थी वो उसका सोचना बंद हो जाएगा। और इस तरह मैं चाहूँगा कि थोड़ा शॉर्ट करें। क्या बहुत लंबा हो रहा है, इतना लंबा वीडियो में नहीं आ पाता है। मैं और भी लोगों से बात करूँगा। शायद आप प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि हमने किसानों के हक में बनाया है, उनका फ़ायदा होगा। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। 3 किसान अध्यादेश उन्होंने जो लागू किया है वो किसानों के हित में नहीं है। हम ज़्यादा नहीं ले सकते, थोड़ा आप लोग की बाइट ले सकते हैं। हम नहीं। मैं चाहूँगा कि क्या है इस विरोध पर? ये जो 3 काले कानून मोदी सरकार कोरोना महामारी के संकट काल में लेकर के आई है पीछे के दरवाजे से, उसका मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। ये उद्योगपतियों के लिए, उद्योगपतियों के इशारे पे किसान विरोधी काला कानून है। आज जो किसान खेती कर रहा है उस पर कारपोरेट जगत का कब्जा हो जाएगा, किसान मजदूर हो जाएगा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से गाय बैल का वो एक कानून गुजरात में चलता है, दूध का है ठेके वाली प्रथा, बोले उसमें तो गाय तो कोई कंपनी ले जाती नहीं है, और फिर कहा जा रहा है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको लेकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है। ये मोदी सरकार जो है ये आज़ाद हिंदुस्तान के बाद ये पहली सरकार बतौलेबाज सरकार है। ये आज सरकार की ये स्थिति है, इनके लोगों की ये स्थिति है, इनके नेताओं की ये स्थिति है कि यदि अगर मान लो मुसलमान कोई ये आंदोलन करता है तो वो आतंकवादी है। अगर मान लो अभी जैसे सिख किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उनको खालिस्तानी बताया गया। छात्र लोग जेएनयू में आंदोलन किए
तो उनको बताया टुकड़े टुकड़े गैंग, और जो भी आने बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आंदोलन या सरकार का विरोध करते हैं तो उनको अर्बन नक्सली बताया जाता है। तो इनकी मानसिकता है, क्योंकि ये खुद टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं और इनका जो है हमारे देश की आज़ादी में इनके संगठनों का कोई भी योगदान नहीं। आप इतिहास भी उठा के देख लीजिए। आप लोकसभा के उम्मीदवार रहे हैं यहाँ से, आपका नाम? अली एमआर खान। अली एमआर खान साहब हमारे साथ हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी से यहाँ पे उम्मीदवार रह चुके हैं। मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? मोदी जी तो बार बार कह रहे हैं, कल वो गए थे कच्छ, वहाँ पे भी कुछ सिख बिरादरी के लोगों से मिले और मोदी जी का तो कहना है कि गुमराह किया जा रहा है। देखिए, मोदी जी का कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो आज गवर्नमेंट है वो एक्चुअली में गवर्नमेंट है कारपोरेट घरानों की तलवा चाटने वालों की, सरमायादारों की खिदमत करने वालों की। आवाम से कोई लेना देना नहीं। एक विचारधारा से प्रेरित सरकार है और वो जो भी काम कर रही है इस देश के अंदर में कानून ला रही है वो टोटल जन विरोधी है। जैसा बन जाने दो, कानून को तोड़ना पालन करना पब्लिक के ऊपर है और पब्लिक चाहेगी जनता, क्योंकि ये जमहूरियत लोग। सरकार तो कह रही हम वापस नहीं लेने के। सरकार को लेना पड़ेगा, नहीं तो सरकार को जाना पड़ेगा। ये सरकार स्थायी नहीं है, उनको लिखा हुआ पट्टा नहीं है कि जो अपनी कुर्सी में बैठे हैं तो ताजपोशी हो रही है। ये पब्लिक ताजपोशी करती है और पब्लिक हटाती है।